माफ़ी मांग लें तो 40 करोड़ का हर्जाना नहीं देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हर्जाना तो होगा, हर्जाना होगा। होगा, वो तो उसमें कोई शक नहीं। उससे सांसदी भी जाएगी। करेक्ट, मैंने दो नमस्कार, आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लायर लायर नहीं सॉरी दोस्तों आज मैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी के पास मौजूद हूं। मामला बड़ा गंभीर है। नरेंद्र मिश्रा जी ने कंगना रनौत के खिलाफ 40 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। 40 करोड़ का नोटिस दोस्तों, क्यों? पूरा मामला है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। आइए समझते हैं। नरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। 40 करोड़ का नोटिस आपने कंगना के खिलाफ भेजा है, क्या वजह थी सर? कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 3 अगस्त 2024 को राहुल जी की एक मेमीज़ को उन्होंने पब्लिश किया अपने खुद के ओन के इंस्टाग्राम अकाउंट से @कंगना रनावत के नाम से। पहला। दूसरा, कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी शेयर कर रहा है और अपने खुद के ओन अकाउंट से कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग समझ के चलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो भी की जा रही हैं वो आप खुद इंटेंशनली कर रहे हैं या अपने तरीके से संज्ञान में ले करके कर रहे हैं। यदि गलत है तो इंटेंशनली आ जाता है, और यदि संज्ञान में ले करके कर रहे हैं फिर उसको आपने उसको डिलीट भी नहीं किया, आपने अपोलाइज भी नहीं फील किया। इससे स्पष्ट हो गया कि आप जो है जो भी करने जा रही हैं या जो भी आपने किया है वो गलत तरीके से किया। किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल्स में और इसके साथ में कॉपीराइट एक्ट में, इसके साथ में भारतीय न्याय संहिता में और भी बहुत सारे रूल्स हैं, उनके बारे में विस्तार से बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की इमेज बनाता है किसी की, राहुल की इमेज को उन्होंने डिफेम किया। भारत के करंट लोकसभा एलओपीज़ के अपोजिशंस के जो लीडर हैं उनको डिफेम किया। साथ में एक्स भारत देश के नेशनल प्रेसिडेंट को डिफेम किया। हम सब लोग कांग्रेस के पार्टीज़ के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशंस में और इसके साथ में जो भारत का इलेक्शन कमीशन का एक्ट है 1961 और जो रजिस्ट्रेशन का एक्ट है उस एक्ट के ख़िलाफ़ में यदि किसी भी व्यक्ति, उस पार्टी के कोई भी व्यक्ति को बोला जाता है ऐसा, तो उसके लिए यह माना जाता है कि वो पार्टी के अगेंस्ट बोला गया स्टेटमेंट है। इसके आधार पर हमारी इमेज है कि हम उस अपनी जो हमारी ओन ड्यूटीज़ है उस ड्यूटीज़ को हम डिलीवर सर सर ये जो पिक्चर मैं दिखा देता हूँ लोगों को, देखिए आप लोग, ये पिक्चर है सर। इस पिक्चर में क्या क्या आपत्तिजनक लगा आपको? उन्होंने ये लगा कि जो उन्होंने एक तो राहुल की जो करेक्ट इमेज है उसको पूरे तरीके से उन्होंने क्रॉप किया और उसको क्रॉप करके बहुत सारे चेहरे को बिगाड़ दिया। साथ में उस चेहरे में कई सारे पिक्चर फिक्स की गई और उसको फिर उसमें इधर टीका लगाया था, कहीं क्रिश्चियन लगाया था, कहीं कुछ किया। ये सारी चीज़ों को करके उन्होंने किया। जो राहुल की ओरिजिनल इमेज थी उस इमेज को बिना परमिशन के उन्होंने इंटेंसली तरीके से इसको शेयर किया, पब्लिश किया। कितना बड़ा अपराध है सर ऐसा करना? मैं आपको उसी मैटर में आ रहा हूँ। इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया है और उसमें जो नोटिस किया है उस नोटिस में जो कॉपीराइट एक्ट है उसके आधार पर किया है, जिसमें कई साल की कन्विक्शन है। इसके साथ में कॉपीराइट एक्ट में यह होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई ओरिजिनल है तो उस ओरिजिनल की कॉपीज़ को आप कॉपी नहीं कर सकते हो और उसको जो है तो तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर सकते हो, पहला। दूसरा, डिफेमेशन एक्ट में हमने आपसे बोला 299 और 290 के आसपास के सेक्शन, जिसमें जाति धर्म को लेकर के है। किसी भी व्यक्ति की जाति और धर्म को लेकर के ये स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि वह व्यक्ति इस तरीके से कुछ भी उसकी इमेज को कोई भी व्यक्ति नहीं बिगाड़ सकता। जस्ट लाइक तो मैं ब्राह्मण हूँ तो हमारी इमेज को कोई भी इस तरीके से करता है तो हम इसके लिए लायबल हैं कि हम उसके ऊपर अगेंस्ट में केस ले सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, डिफेम नोटिस कर सकते हैं और उसके साथ में कन्विक्टेड जो भी चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आईटी सेक्शंस में 66 में बहुत सारे सेक्शन 67 में दिए गए हैं और में स्पष्ट तरीके से कहा गया कि कोई भी व्यक्ति लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की इमेज को यदि कुछ भी गड़बड़ करता है, ख़राब करता है, उसकी पब्लिसिटी शेयर करता है तो उसमें बहुत सारे सेक्शनों में 3 साल से कन्विक्शन है, 3 साल से लेकर के आगे तक बढ़ती जाती है वो सजाएँ। तो और इसके साथ में डिफेमेशन एक्ट जो मैंने आपसे बोला है उसमें 351 से लेकर के 357 के बीच में कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके यदि इस तरीके से कुछ भी काम को करता है, जानबूझ करके यदि वो किसी भी चीज़ की इमेज को ख़राब करता है, डिफेम करता है, पार्टी को करता है, व्यक्ति को करता है, उस संगठन को करता है या उसके बारे में गलत पब्लिश करता है। आपने ये नोटिस स्वतः संज्ञान में लिया? हाँ, भेजा? करेक्ट, मैंने खुद भेजा है उनको, शायद ये डिलीवर्ड भी हो गई है।
और उसके साथ में राहुल जी को पता है ये? हाँ, राहुल जी को पता है, राहुल जी के संज्ञान में मैटर है। और इसके साथ में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि भारत देश की जितनी बड़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडियाज़ हैं, सब ने इस चीज़ को कवरेज दिया और सब ने इस बात को बोला कि इस तरीके से चीज़ें हमने किया है। तो ये सारी चीज़ें पूरे भारत देश से पता है। और फिर उसके बाद हमने उसको कंप्लेन भी दिया, पार्लियामेंट स्टेट में उसका कंप्लेन भी मैंने रजिस्टर्ड करा दिया है और उसमें इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। 2 SHO को रिक्रूट किया गया है, उसके माध्यम से किया जा रहा है। क्या सज़ा हो सकती है कंगना को? कुछ में 3 साल है, कुछ में 2 साल है, कुछ में 1 साल है। 3 साल, 2 साल, 1 साल ऐसे करके 2 साल की होगी तो क्या संसदी चली जाएगी? वो तो जाना तय है इसमें। सांसदी जाना तय है? हाँ, करेक्ट। मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ। कैसे सर, थोड़ा बताइए। जस्ट वेट, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी का उदाहरण के तौर पर ये डिफेमेशन केस की सही डिफिनीशन पूछना चाहते हैं आप, तो राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं बोला था गुजरात में, तो उनके ऊपर डिफेमेशन गुजरात में फाइल हुआ। और आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ बोला था मोदी, मोदी एक वर्ड यूज किया गया, उस पूरी कम्युनिटी ने केस फाइल किया। हाई कोर्ट तक उनको कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उनकी लास्टली उनको किसी तरीके से कोर्ट ने मतलब किया चीज़ों को। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इन्होंने तो अपने इंस्टाग्राम से सारा चीज़ों को शेयर किया है, इन्होंने तो खुद सारा बयान दिया है उल्टा सीधा, इन्होंने तो खुद राहुल गांधी की डिफेम किया है पूरी इमेज को, इन्होंने तो खुद जब मैंने बोला और मीडिया के माध्यम से ही बोला, पूरे बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने इसको पब्लिश किया, तब भी इन्होंने आके माफ़ी भी नहीं मांगा। हमने जब उनको नोटिस दिया तो उसमें स्पष्ट तरीके से यह भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। इसके साथ में इसमें 55 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं, मतलब इससे जुड़े हुए लोग हैं और इसके मेंबर्स हैं जो भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले सारे भारत देश की महिलाएं, सारे भारत देश के दलित, सारे भारत देश के मुस्लिम, सारे भारत देश के यादव, बहुत सारे जितने भी कास्ट भारत देश के ब्राह्मणी, हिंदू, मुस्लिम, सब लोगों ने मिलकर लड़ा, सब इसके पार्टीज़ के मेंबर्स थे, सबको आपने डिफेम किया है। इसलिए मैं आपको 40 करोड़ की नोटिस के लिए लायबल पाता हूं और आप इस 40 करोड़ को पेड करिए। साथ में मैंने यह भी बोला है कि 15 दिन के अंदर में आप DCP से भी मैंने बोला इस चीज़ को कि इनके इंस्टाग्राम से, क्योंकि इन्होंने इनके अकाउंट में लगभग 9.9 मिलियन सब्सक्राइबर थे, फॉलोअर्स थे, उस फॉलोअर के माध्यम से इंडिया और इंडिया के बाहर भी इन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी को डिफेम किया है, जिसके लिए मैंने यह नोटिस दिया था। और इसके माध्यम से मैंने स्पष्ट भी DCP को बोला है कि आप इसको तुरंत ही डिलीट करिए, सर्वर से डिलीट करिए। कांग्रेस पार्टी डिफेम हो रही पूरे देश पर, पूरे वर्ल्ड में। डिलीट हुआ कि नहीं पिक्चर? हाँ, हो गया है, मुझे लगता है हो गया है। तो इसके माध्यम, और मैंने बोला था कि आप माफ़ी मांगिए पूरे देश से, तो माफ़ी तो अभी नहीं मांगा है जहाँ तक देखा गया है। करेक्ट, माफ़ी नहीं मांगा है उन्होंने। मैंने बोला है पूरे भारत देश की जनता के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने, पार्लियामेंट में, आम पब्लिक, और साथ में यह भी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड दीजिए आप कि इन फ्यूचर में हम ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी नहीं करेंगे। तो कंगना सर बार बार ऐसी हरकतें कर क्यों रही हैं? जब से वो चुनाव जीते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हैं। ये तो कंगना क्या स्मृति ईरानी बनने की चाह है क्या? मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल्स को देख लिया, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा कुछ चीज़ों में जल्दबाजी वो करती हैं, पर उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनका व्यक्तिगत एटीट्यूड हो सकता है, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। पर जो उन्होंने कांग्रेस को एलिज्ड किया, कांग्रेस को डिफेम किया, कांग्रेस संगठन को किया, तो ये सारे लोग कांग्रेस के संगठन के पार्ट हैं। इस आधार पर हमने उनको नोटिस कर दिया है और साथ में पुलिस कंप्लेन भी। बीजेपी ने इसको लेकर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर वाकई वो चाल चित्र चेहरे वाली पार्टी है तो क्या उसे अच्छा लगा ये सब? राहुल गांधी की छवि बिगाड़ कर भी क्या कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता लोग? मैंने मीडिया के माध्यम से बोला है कि बीजेपी की JP नड्डा जी और साथ में बीजेपी के जो ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के स्पीकर, क्योंकि वो पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो उनको इस चीज़ में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कोई भी जो पार्लियामेंट मेंबर है उसके कुछ डिसिप्लिन और गाइडलाइन है बुक्स में, उसको फॉलो करें अंदर भी और उसके बाहर भी, पहली चीज़। साथ में वो बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं, तो मैंने JP नड्डा जी से भी मीडिया के माध्यम से बोलने की कोशिश किया है और हम्बली बोला है कि आप उनको स्वतः संज्ञान लेकर के उनको पार्टी से सदस्यता उनकी बाहर करनी चाहिए। पर उन्होंने क्या निर्णय लिया है, क्या उनका निर्णय चल रहा है, क्या फ्यूचर मिलेंगी, अभी हमें कोई इसका नॉलेज नहीं है। लेकिन सर सर आप कह रहे माफ़ी मांग लें तो 40 करोड़ का हर्जाना नहीं देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हर्जाना तो होगा, हर्जाना होगा, वो तो उसमें कोई शक नहीं। उस सांसदी भी जाएगी। करेक्ट। मैंने 2 पॉइंट्स के बारे में कांस्टेंट हूँ, पहले फिर से बोल रहा हूँ। क्या? पहला ये कि मैंने उनको डिफेमेशन, उन्होंने उससे मैंने बोला कि आप इस वो मतलब माफ़ी मांगिए। आप माफ़ी मांगने पर फिर हम कंसीडर करेंगे कि उसको क्या किया जा सकता है। इसके आधार पर माफ़ी नहीं तो 40 करोड़
नहीं, माफ़ी भी तो भी 40 करोड़। अच्छा, पर ये सांसदी जाने पे बोलिए क्या होगा? फिर उसके बाद हम कुछ कंसिडरेबल करेंगे कि अब ये माफ़ी मांग रही है, इनकी सुधरने के चांसेस दिख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर हम कुछ उसको देखेंगे, कंसीडर करेंगे। पर हमने ये थोड़ी बोला है कि 40 करोड़ हम नहीं मांग रहे, हम तो लेंगे और कोर्ट में डिफेमेशन कोर्ट की केस के फाइल करेंगे, कोर्ट फीस भी देंगे। कब सब पेशी होगी? जल्दी ही, अगले वीक में आ रहा है मैटर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कंगना सुधर जाएं दोस्तों, मुझे तो यकीन बहुत कम है। आपको क्या लगता है, कंगना अपनी हरकतों से बाज आएंगी? अब सांसदी भी जा सकती है दोस्तों। जिस तरीके से हरकत किया राहुल गांधी की पिक्चर के साथ छेड़छाड़ हुई दोस्तों, जो पूरा भारत है इस समय खास तौर से जो राहुल गांधी जी के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, इंडिया गठबंधन वाले, वो आहत हैं। और इसमें जाहिर तौर पर कंगना को माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगेंगी तब जाकर कुछ थोड़ी मोहलत मिल सकती है, लेकिन 40 करोड़ का हार जाना तो देना ही पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।